आज की वीडियो के लिए मैंने सच में कुछ भी नहीं सोचा है। तो आज इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा वो अपने मन से बोलूँगा। तो ये वीडियो एकदम दिल से निकलने वाली है। असल में तुम लोगों को पता होगा कि हमारे 45 डेज़ का जो चैलेंज है उसके पूरे होने की मुझे बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि अभी हमारे चैनल की उस तरह की ग्रोथ नहीं है। और शुरुआत में शायद यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ इसी तरीके से होती है कि मैंने पहले भी यूट्यूब चैनल चलाए हैं, तो मेरे को इतना तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डाउन चल रहा है। क्योंकि आजकल के जो हमारी स्थिति है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें डिमोटिवेटिंग हो सकती हैं। लेकिन इंदौर जाने के लिए मैंने इसकी चैनल की ग्रोथ के अलावा भी और चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया है। मैं 2-4 जगह से पैसे इकट्ठा करने में लगा हूँ कि हम दिवाली बाद इस चैनल की ग्रोथ हो या ना हो, फिर भी शायद हमें जाना ही पड़े। लेकिन तुम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस 45 डेज़ के चैलेंज को पूरा करने में हमारी मदद करो। और ये चैलेंज क्या है, इसके अंदर हम लोगों को दिवाली से पहले, यानी कि दिवाली अगले महीने अक्टूबर 20 तारीख की है, उससे पहले उस महीने के 15 दिन और इस महीने के सितंबर के 30 दिन, टोटल 45 डेज़ के अंदर हमें इस चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ इकट्ठे करने हैं जिससे हर महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकूं। और ऐसा मुझे क्यों करना है, क्योंकि हमारी फैमिली के एक बिजनेस लॉस के कारण हमने अपने सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन खो दी है, जिसके बाद मैं और मेरी फैमिली अपने उस शहर से निकलकर इस किराए के घर में किसी दूसरे शहर के अंदर रहने लगे हैं। अब मैंने इस कमरे से ये चैलेंज लिया है जिससे कि मैं अपनी इंदौर जाने की जुगाड़ कर सकूं और वहां जाकर काम करके अपने परिवार को फिर से उसी स्थिति में ले जा सकूं और इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकाल सकूं। तो मुझे को लगता है कि ये चैलेंज शायद ही पूरा हो, क्योंकि अभी तक हमने ये वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है तब से 20 दिन हो चुके हैं। शायद हमने 20 या 21 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और अभी टोटल सब्सक्राइबर्स की संख्या 25 के आसपास है, जो कि आज मैंने अभी देखी है वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले। अब कितने ही बढ़ जाएंगे, 2-4 और बढ़ जाएंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि अभी हमने 45 डेज़ का चैलेंज लिया है जिसमें से आधे दिन तो लगभग पूरे हो ही गए हैं। तो अभी तक अगर इतनी ग्रोथ दिखी है तो आगे एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो और हमारा ये चैलेंज सक्सेसफुल हो, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। लेकिन इसमें यह है कि हम लोगों को इंदौर तो जाना ही है किसी भी हालत के अंदर। तो मैं और तरीक़ों से इन पैसों की जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हम इंदौर जाकर कुछ महीने तक सर्वाइव कर सकें और वहां काम कर सकें। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है कि 45 डेज़ के चैलेंज के अंदर हम लोगों को यहीं रहना है, इसी शहर के अंदर, इसी कमरे के अंदर। और मैं तुम लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास सिर्फ यही टॉपिक है जिसके अंदर मैं तुम लोगों को कुछ अपने बारे में बताता हूँ। और ये शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता लोगों के लिए कि वो मुझे फॉलो करें, मैं समझ सकता हूँ। तो हम लोगों को यहाँ से जाकर वहाँ ब्लॉगिंग करने के लिए एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर हमारे पास दिखाने के लिए उतना कंटेंट है ही नहीं। तो वहाँ जाकर काम करना तो है ही है, लेकिन वहाँ पर जाकर हम लोग और बेटर ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने पूछा था कि मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं, कि पैसे की जुगाड़ करने के लिए मुझे किसी से लोन वगैरह या फिर कोई और दूसरी जुगाड़ करनी चाहिए या नहीं, या मुझे यहीं पर ब्लॉगिंग तब तक करनी चाहिए, चाहे दिवाली के बाद हो या पहले हो, कि जब तक ये चैनल इतना ग्रो ना हो जाए कि मैं इससे ही 10-15 हज़ार रुपये कमा सकूं। इसलिए ही मैं थोड़ा डिमोटिवेटिंग फील कर रहा था और मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि मैं ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो तुम लोगों को बताऊं। हालांकि मैंने पैसे की जुगाड़ करने के लिए 2-4 चीज़ें सोची हैं, जिनमें से है पहला लोन, दूसरा मेरा एक पुराना बैंक अकाउंट है जिसमें सालों से कुछ 20 हज़ार रुपये डले हुए हैं, तो मैं उसे निकालने के लिए सोच रहा हूँ। और तीसरा है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैंने एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि G20 समिट की वजह से और घर की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसका सामान एक जगह रखकर वापस घर पे आ गया था घर की स्थिति के लिए। तो वो सामान हटाने के बाद हम शायद कुछ अमाउंट जुगाड़ कर सकें जिससे कि हम दिवाली बाद इंदौर जाने के लिए फंड्स इकट्ठा कर सकें। अब तुम लोगों को ये बताना है कि क्या मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए इस चैनल के ग्रो होने का, कि ये चैनल ग्रो हो जाए, जिसके बाद मैं इसी से 10-15 हज़ार रुपये कमा सकूं और उन्हीं पैसों से मैं इंदौर जाऊं।
तो तुम लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, और तुम लोग मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। उससे रिलेटेड वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।